अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाएं। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे ये एलसी की पिनियाँ बन रही हैं और ये स्पेशली मेरे कनाडा वाले बच्चों के लिए बन रही हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो उन्होंने वापस जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की कोई स्पेशल मैं सौगात भेज दूँ। तो मतलब वहाँ तो मैं पिनिया शिनिया नहीं बनाती, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं बना के भेज देती हूँ उनको। तो मैंने फिर स्पेशल अपनी जो ममानी है, यानी वो मेरी कज़न भी हैं, फूफो की बेटी, तो मैंने उनको बुलाया था। काफ़ी एक्सपर्ट है ना वो, मतलब साल में 2 दफ़ा तो वो बनाती हैं। तो खैर ये हमने गुड़ डाला था इसमें, और इसके अलावा मतलब वही अलसी जो पैकेट में लेके आती हूँ ना कनाडा से, वो मैं लेके आई हुई थी। तो ये उसमें वो वाला मतलब पाउडर ही होता है, वो मैंने डाला था। और ये हमने इस दफ़ा ये इसमें मखाने डाले थे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके। इसके अलावा ड्राई फ्रूट था, यानी बादाम, काजू और शायद पिस्ता भी था, और आई थिंक किशमिश भी थी मेरे ख़्याल में, इस तरह कुछ। तो बहरहाल इसमें ये सब कुछ हमने पीस के तो अब ये हम डाल रहे हैं इसमें। आटे के अंदर आटा भून लिया था अच्छी तरह से, और घी भी जो था वो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। जैसे कहते हैं ना कि जितना अलसी हो या उस तरह उसी हिसाब से वो डलता है, लेकिन अलसी से ज़्यादा थोड़ा सा घी डाला था। और आटा वैसे हम हाफ़ डालते हैं, मतलब मेरी अम्मी हाफ़ डाला करती थी और हम भी हाफ़ ही डाल के बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा था, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा था। और बाकी ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी मतलब डालना चाहें। तो उसमें थोड़ा सा हमने वो जो थे मखाने, वो भी हमने उसको रोस्ट करके तो ग्राइंड कर लिए थे। तो खैर ये शीरा हमने जो बनाया था वो अब मिक्स हो रहा है। तो बाजी मुझसे पूछ रही, तो मैं कह रही थी बाजी आपको ज़्यादा पता है, आप देखें, क्योंकि वो तो बनाती है ना, लेकिन वो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है ना, फिर वो थोड़ा मशवरा भी कर रही थी मेरे से। तो मैंने कहा नहीं, जो आप कर रही हैं बस आप करें ना, क्योंकि मैंने तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आके बनाई थी, मतलब वो भी पूछ के ना। तो खैर ये मेरी बेटी कहने लगी कि मैं भी थोड़ी सी हेल्प करूँगी ना, मैं भी बनाऊँगी ये गोल गोल क्योंकि उसे बड़ा शौक़ हो रहा था। तो उसने मुझे स्पेशल कहा कि मेरी वीडियो बनाई ये बनाते हुए, ताकि मैं बहन भाइयों को दिखा सकूं कि देखो मैंने आपके लिए पिनियाँ बनाई थी। तो खैर काफ़ी उसने अच्छी बना ली, मतलब मेहनत की उसने। तो वो कहते हैं ना कि लहू लगा के शहीदों में शामिल होना, तो फिर इस तरह यानी सब ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला। तो खैर एक्चुअली तो बाजी ने बनाई थी। साइज़ इनका ठीक था, नॉर्मल सा रखा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था। और कुछ मेरी बेटी ने छोटी छोटी भी बनाई वो बच्चों के लिए, मतलब मेरी बेटी की फ्रेंड है ना, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। पता नहीं वो खाते हैं कि नहीं खाते, मैंने पूछा भी नहीं, बल्कि अभी तक मुझे बस ऐसे ख्याल ही नहीं आया कि कैसी लगी या क्या खाई या नहीं खाई। तो खैर वो कहने लगी मैंने उनके लिए छोटी छोटी बनानी है, तो उनके लिए स्पेशल छोटी छोटी सी कुछ बनाई। तो खैर मतलब ये सारी बेटी ने बना ली, और बड़ी वो खुश हो रही थी बना के ना कि मैंने इतना काम किया है। और बाकी खाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है, और काफ़ी मुश्किल काम है ये। तो ये हमारी पिनियाँ रेडी हो गई हैं, और हमने ये टेस्ट की हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। थोड़ी सी सॉफ्ट है वैसे ये, तो सुबह तक आई थिंक ये हो जाएंगी ठीक। और ये वाली जो है थोड़ी सी सेपरेट की थी। इन पिनियों में हमने थोड़ा सा मीठा कम डाला है, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि इसमें थोड़ा सा मीठा कम डालें, तो ये हमने कम मीठे वाली बनाई है। ये मैंने कनाडा भेजनी है बच्चों के लिए, हस्बैंड लेके जाएंगे, मेरा ख्याल है किसी बर्तन में या डब्बे में डाल के भेजेंगे ये। तो खैर तो उनके लिए ये सरप्राइज़ ही है एक तरह से क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं है। बस वो एक बेटी का फ़ोन आया तो उसने मैंने बताया, तो उसने कहा कि फिर मेरे लिए तो चीनी कम रखें, मतलब गुड़ यानी कि इसमें डाला ना, चीनी तो नहीं डाली। तो खैर ये वैसे काफ़ी टेस्टी हैं, सब ने थोड़ी थोड़ी टेस्ट की हैं। तो अब ये दुआ है कि अल्लाह करे खैरियत से बग़ैर टूटे हुए ये पहुँच जाए। बताया मैंने शेप बनाई। और बड़े अच्छे अच्छे ये गोल गोल लड्डू बनाए मेरी बेटी ने, बहुत ही मेहनत करके। ये कहती थी मैंने बनाने हैं, ये गोल गोल मैंने करना है। तो खैर ये गोल गोल वाले लड्डू काफ़ी अच्छे बने हैं, अब अल्लाह करे ये खैरियत से पहुंच जाए। मैंने कुकर को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके इसमें पिनियाँ डाली, और ये शॉपर में वही है कम मीठे वाली ना। तो खैर फिर सुबह मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा सा ना घी जमा हुआ था, तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये कहीं प्लेन में मेल्ट ही ना हो जाए घी थोड़ा सा ना। और क्योंकि वैसे भी बैग जो है ना वो इधर उधर फेंकते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि कपड़े ख़राब हो जाए, फिर मैंने सारी निकाल के शॉपर्स में डाल दी। तो ये हमारी रेडी हो गई है पिनियाँ मैंने अलग अलग लिफाफों में सबके हिस्से की डाल दी है। वैसे तो मैंने नहीं डाली थी, लेकिन अब मैंने कहा चलो इसको सेपरेट करना ही है। तो ये पिंक में ये गर्ल्स के लिए हैं, ये बॉयज़ के लिए हैं, और इसमें ये डाइट वाली हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि चलो आ गई है, पूरी बन गई है।
अब इसे हम रखते हैं, कुकर में ही रखेंगे। अब देखते हैं, अल्लाह करे ये लिफाफे कुकर में पूरे आ जाए। हाँ, लिफाफों को थोड़ा अच्छा ख़तरा लगता है कि लिफाफे पता नहीं। No, you just gotta pile it up. हाँ, बस ऐसे रखते हैं ना। शुक्र है हमारी पिनिया पूरी आ गई है। चलो लाओ इसका वो ढकना किधर है, कवर, इसको बंद करें। चलो जी, ये हो गया काम हमारा। अब चलो उठाओ। और ये रेवड़ियाँ भी हैं हमारी, रेवड़ियाँ भी लेके जानी। और फिर हम स्पेशल मिठाई लेने के लिए गए, क्योंकि जब पाकिस्तान कोई आया होता है तो फिर ज़ाहिर है मिठाई तो भेजनी होती है कनाडा। ये लड्डू है, ये वाले? ये मोतीचूर के लड्डू हैं। ये बड़ा वाला जी, ये भी बड़ा भी छोटा भी दोनों मोतीचूर। बॉक्स रेगुलर और स्पेशल है, 2 किलो का बॉक्स रेगुलर स्पेशल। क्यों नहीं शौक ना खाते मीट का ठीक है ना। तो मिठाई लेने के लिए हम लोग बर्ड स्वीट्स आए थे, और यहाँ पे मतलब बहुत ही मज़े की मिठाई होती है। वैसे तो खैर पाकिस्तान में हर जगह ही बड़ी मज़े की मिठाई होती है। तो ये केक इतने अच्छे लग रहे थे ना, मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, अब इतना कुछ नहीं हमने लेके जाना, क्योंकि फिर वो बदपरहेजियाँ होती हैं ना, घर वाले हमारे बड़े भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो इसलिए हमने कहा चलो थोड़ी सी मिठाई ले लेते हैं अपने लिए, और फिर बाकी बच्चों के लिए तो खैर हमने पैक करवा ली थी। और इनके पास निम्को की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो हमने निम्को भी ली बच्चों के लिए भिजवाने के लिए कनाडा। और मतलब और भी चीज़ें काफ़ी होती है ना, डाइट मतलब शुगर फ्री बिस्किट्स वगैरह और केक रस्क वगैरह। तो खैर यहाँ से कभी कभी हम लोग पहले भी मामू के साथ आते हैं ना, तो लेके जाते हैं, तो बहुत ही मज़े के होते हैं। Even करनी इवन ही है, चलो रखो। Mom, it's getting pushed down. अब नहीं ना आया तेरे। छोड़ो जरा इसको ऐसे। आपने टायर तोड़े थे। थोड़ा सा इसको, इस वजह से मैंने फिर ये अपना बड़ा बैग खाली किया। जो हस्बैंड लेके आए थे वो तो छोटा था, तो मैंने कहा ये वाला इसमें पूरा शायद आ जाए। तो वो फिर भी बैग्स में तो आया है, बैग हम सेपरेट रखेंगे। और ये हमने इसमें कुकर इसमें बांधा है, जो सबसे बड़ा हमें बैग मिला है। तो अल्लाह करे ये ठीक रहे। मुझे इसका डर है कि इसका ये हैंडल जो है ना, ये अब किसी तरह ये बच जाए। तो कोई लेके आओ ऐसी चीज़, जो अपनी कोई हुडी या कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जो यहाँ पे साइडों पे हम रखें, ताकि ये हिले भी नहीं और इसका हैंडल जो है ना वो भी महफूज रहे। और ये एक बहू की अम्मी ने ब्लैंकेट दिया था। एक्चुअली उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि आप ये ले जाएं, तो मैंने उनसे कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और मतलब ये ब्लैंकेट इतनी जगह भी लेता है ना, तो मैंने कहा वहाँ पे सब कुछ है माशाल्लाह घर में, और कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे इतनी हैवी ब्लैंकेट्स की ज़रूरत भी नहीं होती ना। तो मैं अभी जैसे आने से पहले मैंने बहू ने आना था, तो मैं सारे कमरे की चीज़ें मतलब पूरी मतलब कम्फर्ट वगैरह, बेड शीट्स तक ये सब कुछ मैंने लिए थे। तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो होता है ना माओ को मतलब चीज़ें लेके रखी होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब 2-3 बार उन्होंने कहा है, तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, कि शौक़ होता है ना बेटियों को भी कि हमारे माँ की दी हुई चीज़ हो। तो खैर बाई चांस हस्बैंड आए हुए थे, मैंने कहा चलो जगह भी है तो वो ले जाएंगे। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।